हेलो स्टूडेंट, एग्ज़ाम पास ऐप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। या हम इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे और एग्जांपल्स बताएंगे। हम आज के टॉपिक लेते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को और उनके शॉर्ट ट्रिक फार्मूले को। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो मतलब जैसे कि हम कहें कि हमारे पास 100 केजी सब्जी है, 100 केजी सब्जी है, उसमें से 20 केजी आलू है, 20 केजी आलू है, तो यानी कि आलू का प्रतिशत कितना है, आलू का प्रतिशत कितना है, ये हमारा हो जाएगा, सीधे सीधे कहेंगे हम 20%, क्योंकि आउट ऑफ कितने में है, 100 में। तो आप समझ गए होंगे परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। हम यहाँ पे कुछ पॉइंट देखेंगे जहाँ पे हमें जो है कि परसेंटेज के वैल्यू को पॉइंट दशमलव में अपने और फ्रैक्शन में याद करने होते हैं, ताकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा सुटेबल हो और कम टाइम लगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं है जैसे 12 से 1/2% का मतलब हुआ सीधे सीधे 1/8%। 100/6 को हम देखते हैं कितना होता है, 16 से ही 2/3%। यहाँ पे हम देखते हैं 100/3 का मतलब होता है 33 से 1/3%। 200/3 को कितना लिखते हैं, 66 से 2/3%। 75% को हम 3/4 लिख देंगे, 80% को 4/5। तो बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वैल्यू को याद रखें। एक 20% बढ़ाया जाता है तो ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120% ऑफ ए, यानी कि 1.2 ए। इसी तरह ए को अगर 20% घटाया जाता है तो ये कितना हो जाएगा, 80% ऑफ ए, यानी कि 0.8 ए। तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 ए। जैसे कि मान लो हम कहते हैं कि कोई दुकानदार है, वो जो है कि अपने वस्तु पे 30% का डिस्काउंट देता है, तो सीधे सीधे वो कितना ले रहा है, वो जो ले रहा है वो 70% ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, ए बी का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे हम जब प्रतिशत निकालते वक्त ये ध्यान देते हैं कि हम ये तुलना किससे कर रहा है, कंपैरिजन किससे कर रहा है, यानी कि ए अपान बी इंटू 100। जिससे कंपैरिजन करेगा वो नीचे होगा, जिसको करेगा वो ऊपर होगा। तो ए होता हमारा, जैसे कि हम कहें कि यहाँ 40 का कितना प्रतिशत है, 40 का कितना प्रतिशत है, तो हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे 30/40 इंटू 100 इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 25×75%, कितना हो गया, 75%। तो आगे हम देखते हैं दूसरा, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक कितना हो जाएगा, a-b/b इंटू 100, यानी कि बी से ही तुलना कर रहा है, इसलिए बी नीचे होगा। कभी भी ये ध्यान रखें, स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, ए को नीचे रखें या बी को। तो ये ध्यान रखें, जिससे कंपैरिजन किया जाएगा, तुलना किया जाएगा, वो रेशियो है वो या परसेंटेज हो, हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा नीचे। तो यहाँ हम कहें जैसे कि मान लीजिए 40 है और 30 है, 40 30 से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि अधिक कितना है, 10 है। तो यानी कि 10 बटा कंपेरिजन किससे हुआ है, 30 से गुणा 100, यानी कि 100/3 आएगा हमारा, 33 से 1/3%। आगे हम देखते हैं ए बी से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, वो b-a/b इंटू 100। जैसे कि मान लिया एक वैल्यू है हमारी 60, एक वैल्यू है हमारी 80। अब हम कहें ए बी से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, 20 कम है, किससे, इससे कंपैरिजन कर रहा है, यानी कि 20/80 गुणा 100, ये हो गया हमारा 20 को 80 4 25%, यानी कि ये हो गया हमारा डायरेक्ट 25%। यहाँ पे विधि प्रतिशत, तो जैसे हम कहते हैं ना कोई वैल्यू, आपको ये डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत सुटेबल होगा। जैसे कहते हैं सन 1998 का जो उत्पादन हुआ, सन 1999 के उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इस तरह के जब हो तो यहाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम क्या कहें, यहाँ पे कोई वैल्यू है 20, बाद में हो गया है 30, तो कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, यहाँ वृद्धि हो रहा है कितना, 10 का। कंपेरिजन लेकिन प्रारंभिक वैल्यू से करेंगे, किससे, क्योंकि प्रारंभिक वैल्यू से में चेंज आई है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 10/20 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो गया, 50%।
इसी तरह हम देखते हैं कमी प्रतिशत, यहाँ यानी कि डिक्रीज वैल्यू। यहाँ ये भी डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत काम आता है। जैसे देखें कि कोई वैल्यू है 150, कितना है 150, ये हमारा हो गया 120, कितने परसेंट की क्या हुआ कमी आया, तो यहाँ कमी आया 30 का, तो यानी कि 30/150 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 5 15, 5 से 100 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 20%। अब यहाँ हम देखते हैं यदि ए बी से R% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो जब कम करने की बात करें तो यहाँ हमेशा प्लस रहेगा, ये जरूर ध्यान दें। इस तरह के शॉर्टरी फार्मूले होते हैं, डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तुरंत लगाइए। यहाँ पे देखिए मान लिया आर को कहा मैंने कि ए जो है कि कोई जो है 20% अधिक है, ए जो है बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। मैंने कहा कि आपकी सैलरी श्याम से 20% अधिक है, तो श्याम की सैलरी आपसे की सैलरी से कितने कमी है, तो यहाँ पे देखेंगे कितने प्रतिशत कमी है। आर की वैल्यू रखेंगे 20/120 हो जाएगा, 100 + 20 × 100 = ये हो गया 100/6। 100/6 हमारा कितना आता है 16 से 2/3%। मैंने कहा था आपको डायरेक्ट याद रखिए। तो यहाँ देखिए ए बी से R% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ आर मैं कहा ए जो है बी से 40%, 50% कर देता हूँ कि 50% कम है, ए बी से 50% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब यहाँ हम जब आर की वैल्यू ले लिया 50%, तो बी कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ अधिक करने के लिए नीचे माइनस रहेगा, 100 - 50 × 100 = कितना हो जाएगा 50/50 होगा, यानी कि 100% अधिक है। कितना है 100% अधिक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में मान लीजिए R% वृद्धि की जाती है तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि वास्तविक मूल्य पुनः प्राप्त हो जाए। जैसे कि हम कहें कि चीनी के मूल्य में मान लीजिए 40% का क्या हुआ वृद्धि कर दिया गया, तो उसमें कितने % की अब कमी करनी पड़ेगी ताकि वो अपने प्रारंभिक वैल्यू में आ जाए, प्रारंभिक मूल्य पे आ जाए। तो जब कमी की बात कर इंक्रीज करने के बाद कमी करना हो तो वहाँ हम हमेशा देखेंगे कमी करने के लिए नीचे क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। तो यानी कि 40/140 गुणा 100, ये कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 200/7। 200/7 कितना हो गया 7 दूना 14, 6 0 7 8 56, 28 से ही 4/7%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले R% की कमी की जाए तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि वास्तविक मूल्य पुनः प्राप्त हो जाए। यानी कि मान लिया पहले हमें कमी करना है, पहले क्या करना है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाए तो कितनी प्रतिशत वृद्धि की जाए तो कोई प्रभाव न पड़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 25% कमी की जा रही है तो बढ़ा वृद्धि करने के लिए माइनस लेंगे, यानी कि 25/75 गुणा 100, 25 × 75 यानी कि 100/3, 100/3 बराबर हो गया 33 से 1/3%। इसके बाद और वीडियो जो है कि क्वेश्चन पे बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ ट्रिक बताएंगे। अब जो है कि सारे कॉम्बिनेशन हम आप बेसिक आपको बता चुके हैं, तो सारे के कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। गुड।